नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन, मतलब कि रक्त संबंध। रक्त संबंध एक ही वीडियो में दोस्तों यहाँ पर जितने भी टॉपिक बनते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम सारे के सारे टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। दोस्तों और देरी न करते हुए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास पर। दोस्तों आज क्लास में पहले जाने से पहले दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमको बात करनी हुई, अगर हम बात करते हैं तो हम पोजीशन पर काटते हैं, मतलब कि या तो हमारी पोजीशन हो गई, हम कहेंगे या हमारी पोजीशन नहीं होगी या हमारे पिता की हो गई। अगर दोस्तों हमको किसी में संबंध ढूंढना, मतलब हमसे संबंध ढूंढा जा रहा है किसमें, या हमारे पिता हो गए हैं, जिसमें ढूंढा जाएगा वह पिता का है दोस्तों, इसलिए चिन्ह ऊपर रहेगा और जिसका संबंध है वह यहाँ पर लिखा जाए। जैसे पिता का संबंध तो पिता हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर उसका चिन्ह कैसा आएगा, पिता क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। तो वहां पर दोस्तों चिन्ह के साथ बाकायदे यहाँ पर इसको हमको लिखना है। आगे अगर वह पूछ लिया कि हमारे पिता के पिता, मतलब कि हमारे दादा जो हो गए दोस्तों, यहाँ दादा हो जाएंगे, या दादा हो जाएंगे किसके, हमारे दादा हो जाएंगे, मतलब कि हमारे दादा हैं यहाँ पर या दादा हैं। और क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे तो यह हमारे पिता के पिता हैं, हमारे पिता के पिता हैं, तो यह भी दोस्तों प्लस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से बात होती है हमारा, अब नीचे बात करती है तो यहाँ से पिता में सब कुछ आ जाता है दोस्तों। अंकल आंटी में बात करते हैं, मतलब बुआ फूफा से मतलब सारे लोग, बुआ आ जाएंगे, फूफा आ जाएंगे, मौसी आ जाएंगे, मौसा आ जाएंगे, मतलब सारे लोग इसमें आ जाएंगे। और हम में बात करते हैं तो हम में दोस्तों क्या था, हमें भैया भाभी, साला साली, देवर देवरानी, मतलब कि ये सब दोस्तों यहाँ पर हमसे संबंधित है। अगर बात करते हैं हमसे नीचे तो हमसे नीचे दोस्तों हमारा बेटा आएगा। बेटे में कैसा होगा दोस्तों, हम कहेंगे बेटा बेटी कजिन, मतलब कि बेटा हो जाएगा, जो बेटी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेटा बेटी हम कहेंगे हमारा भांजा और भांजी होंगे। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि हमारा भांजा है, हमारा भांजी है, तो हम कहेंगे उसके बाद यहाँ पर होती है, हम कहेंगे बात तुम्हें नहीं। अब यहाँ से आगे आते हैं बेटा बेटी हो गया। अब बेटा का बेटा जो होगा दोस्तों यह भी नीचे तो आएगा, तो हम कहेंगे यह हमारा नाती हो जाएगा, यह हमारा नाती नातनी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर संबंधित हम रखेंगे। आगे दोस्तों अगर हम देखते हैं तो हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया था जिसका दोस्तों देखना दोस्त, जैसे हमारा संबंध है किससे है, तो हमारा बेटा जो, मतलब हमारा पिता जो है दोस्तों, वहाँ पिता का संबंध है। हम कहेंगे पिता जो होगा पिता प्लस में होता है, इसलिए दोस्तों चिन्ह के साथ बाकायदे पिता को हमको लिखना है कि हमारा पिता। इस प्रकार से ऐसे दोस्तों सजाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इन क्वेश्चनों के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को यह सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको लगाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, कहा गया है आई यल का पिता है। जो दोस्तों दिया गया है आई जो है दोस्तों, वह बताया गया है आई यल का पिता है, यल का पिता है आई, तो पिता हो जाएगा यहाँ से। आगे यल और के यम के बच्चे हैं, यल और के यम के बच्चे हैं। जब दोस्तों यल और के किसके बच्चे हैं, यम के बच्चे हैं, तो हम कहेंगे आई का भी पिता है, मतलब कि यह दोनों बच्चे हैं, तो हम कहेंगे यह इसकी माँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पिता तो दिया गया है, बाकी यहाँ पर माँ हो जाएगी। यह दोनों आपस में पति पत्नी है, तो इनके और कौन बच्चे हैं, हम कहेंगे यम है, तो यल यहाँ पर के भी है, के भी इनके बच्चे हैं, तो के यहाँ पर हो जाएगा। अब के का यहाँ पर नहीं बताया गया है कि के कैसा है, महिला है कि पुरुष है, अब इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। आगे यल जो है वह यन का पति है, यल और यन हम कहेंगे आपस में पति पत्नी है, यह पत्नी हो जाएगी और यह इसका पति है, यह इस प्रकार से संबंधित है। आगे बताया गया ओ जो है वह के का पति है, ओ जो है वह के का पति है, मतलब कि यह महिला हो जाएगी, फिर यह महिला हो जाएगी इस प्रकार से। और ओ दोस्तों पति है तो यह प्लस हो जाएगा, पति पत्नी है। तो कहा गया पी जो है वह ओ का पुत्र है, पी जो है दोस्तों वह ओ का पुत्र है, पी जो है वह ओ का पुत्र है। आगे का पूछा गया है कि आई का पी से क्या संबंध है, आई का पी से कैसा संबंध है। अगर हम पी से संबंध देखते हैं दोस्तों आई का, तो हम कहेंगे यह माँ हो जाएगी,
माँ तो है, तो यहाँ से पिता मतलब कि यहाँ से माँ तो है इसकी, तो माँ के यहाँ पर कौन है, पिता हैं। तो माँ के पिता क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे नाना जी हो जाएंगे। तो माँ के पिता विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ से आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। जैसे दिया गया है कि एच जी का पति है, जे और के एच के पुत्र हैं, तो जल और जे का पुत्र है। मतलब यहाँ से जैसे शुरू होता है तुरंत हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। जैसे एच जी का पति है, एच जो है एच जिया दिया गया है कि वह जी का पति है, जी का पति है, तो जी महिला हो जाएगी और एच पुरुष हो जाएगी। यह दोनों आपस में पति पत्नी है, तो पति पत्नी यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। आगे जे और के एच के पुत्र हैं, जे और के हम कहेंगे दोस्तों एच के पुत्र हैं। जे और के जब पुत्र हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आगे दोस्तों यल जो है वह जे का पुत्र है, यल जो है दोस्तों वह जे का पुत्र है, यहाँ पर यल हो जाएगा। आगे यल यम का भाई है, यल जो है दोस्तों वह यम का भाई है, यम का भाई है, बिल्कुल सही है। और वही यल जो है यम का भाई है, मगर यम के बारे में नहीं बताया गया है। यन जो है वह यम की माता है, यम की माता कौन हो जाएगी दोस्तों, हम कहेंगे यह दोनों आपस में पति पत्नी कौन है, यन है, यन आपस में पति पत्नी हो जाएगी। यन यम की माँ है, माँ है यहाँ पर। आगे यन का यच से किस प्रकार संबंधित है, यन का यच से किस प्रकार से संबंधित है, किससे पूछा गया है, यच का, यच से पूछा गया है यन का, तो हम कहेंगे यह इसके बेटे की पत्नी है। बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी हमारी, हम कहेंगे बहू हो जाएगी, बहू हो जाएगी। तो यहाँ से विकल्प नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ए सही आता है हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। तो दोस्तों इसको भी आप सभी को कमेंट करके बताना है, लिख देना है कमेंट में कि इसका सही जवाब क्या आएगा। बाकी हम यहाँ से सोल्यूशन करवाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे एक परिवार में 7 सदस्य बी सी डी ई एफ जी और एच हैं। एच डी की एकमात्र बहू है, एच जो है दोस्तों वह डी की एकमात्र बहू है। एच हम कहेंगे वह डी के बारे में बताया नहीं गया है, मगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं बहू तो हम कहेंगे यह बेटा हो जाएगी। और बेटे की जो दोस्तों यहाँ पर पत्नी आने वाली है, मतलब इसके स्थान पर नहीं बताया गया है, यहाँ पर जो पत्नी हो जाएगी दोस्तों वह यहाँ पर हो जाएगी यच, यच हो जाएगी इसकी पत्नी है तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध दिया गया, मतलब बेटे की पत्नी जो है दोस्तों एकमात्र वही तो बहू हो जाएगी। तो ई जो है वह सी की, ई जो है वह सी की बहन है, मतलब कि ई जो होने वाली दोस्तों वह सी की बहन होने, सी वह भी पता नहीं कहाँ है, मगर सी जो है वह यफ का इकलौता बेटा है, यफ का इकलौता बेटा है। और जो डी की पत्नी है, जो दोस्तों जो बताया गया या ठीक पहले वाले के लिए बताया, मतलब यफ के लिए जो डी की पत्नी है, बी और जी एच के बेटे हैं, बी और जी एच के बेटे हैं, बी और जी किसके बेटे हैं, एच के बेटे हैं। तो यहाँ पर आ गया। आगे फिर कहा गया यहाँ से एच और इसमें नहीं संबंध है, कहीं पर एच के बेटे जी एफ से किस प्रकार संबंधित है, जी जो दोस्तों या एफ से किस प्रकार से संबंधित है। एच जो है वह डी की एकमात्र बहू है, बिल्कुल सही यहाँ से। अब डी की पत्नी है, डी की पत्नी कौन है दोस्तों, एफ है। डी की अगर हम पत्नी बात या इसका पति हो जाएगा तब, तो पत्नी कौन है दोस्तों डी की, तो डी की पत्नी एफ है, यह पत्नी है। तो आगे यफ का इकलौता बेटा सी है। जब दोस्तों इकलौता बेटा यहाँ पर सी है तो यहाँ से यह इसकी पत्नी हो जाएगी। और सी जो है, ई जो है वह सी की बहन है, ई जो है दोस्तों वह सी की बहन है। जब बहन है दोस्तों तो वह भी यहाँ पर आने वाली है, बहन हो जाएगी कौन, ई है। तो पूछा गया है जी एफ से किस प्रकार संबंधित है। जी जो है दोस्तों वह
यफ से किस प्रकार से संबंधित है। हम कहेंगे यह इसकी माँ हो जाएगी। माँ के पिता, माँ के मतलब कि हम कहेंगे इसके पिता हैं, इसके पिता हैं। पिता की दोस्तों यहाँ पर माँ होने वाली है, पिता की माँ, तो पिता की माँ हमारी क्या हो जाएगी, हम कहेंगे दादी हो जाएगी। तो पूछा गया है यफ से जी का संबंध, मतलब इससे दोस्तों इसका संबंध पूछा गया है। हम कहेंगे बेटे की जो बेटा है और बेटे की बेटा, मतलब कि बेटे का बेटा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे पोता हो जाएगा। पोता विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ये सही आता है, अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यह दोस्तों अलग टाइप का प्रकार है, यह यहाँ से अलग प्रकार चल रहा है। जैसे अब अलग प्रकार की बात करते हैं, अगले प्रकार की, तो बताया गया है कि महेश रीवा के पिता और वंश के दादा हैं। महेश जो है दोस्तों, महेश के बारे में बताया गया है, कहा गया वह रीवा के पिता हैं, रीवा के पिता हैं, और यहाँ पर रीवा के पिता भी दिख रहे हैं। और कहा गया है कि वंश के दादा हैं, वंश के दादा मतलब कि यहाँ से वंश नीचे निकल के आएगा, वंश के दादा यह दिया गया संबंध यहाँ से दादा का, मतलब यह इसका चाचा भी होता, तो चाची मतलब कुछ भी है, अभी बताया नहीं गया क्या है। तो आकाश जो है वह रीवा का भाई है, आकाश जो है दोस्तों वह रीवा का भाई है। रीवा का भाई कौन है दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से जब इसका या पिता है तो हम कहेंगे इसका बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। कौन है दोस्तों, हम कहेंगे रीवा का भाई आकाश है। आकाश का यहाँ पर दिया गया है रिलेशन कैसा, भाई का, प्लस हो जाएगा का भाई, और वंश और ऋतु, वंश और ऋतु का पिता है, वंश और ऋतु का पिता है। कौन है दोस्तों, हम कहेंगे आकाश है। आकाश किसका पिता है, यह है वंश और ऋतु का, वंश और ऋतु का आकाश पिता है, आकाश पिता है। तो आगे क्या बताएगा दोस्तों, आगे कहा गया है कि ऋतु जो है वह आकाश और माया की इकलौती बेटी है। ऋतु दोस्तों यहाँ पर बेटी है, किसकी बेटी है, दो लोगों की, तो दो लोगों की बेटी है, या आकाश और माया की, आकाश और माया की। माया में कहेंगे माइनस में हो जाएगा, और यह दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो माया महेश से किस प्रकार संबंधित है, माया जो है दोस्तों वह महेश से किस प्रकार संबंधित, हम कहेंगे बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या हो जाएगी दोस्तों, हम कहेंगे बहू हो जाएगी। तो बहू विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है, हम कहेंगे कि आपने उत्तर क्या दिया था, देख लीजिए यहाँ पर उत्तर यह निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205 दिया गया है, कहा गया है इस प्रकार का प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न मतलब इसी प्रकार जो चौथा प्रश्न था उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। जैसे दिया गया राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। किसके 3 पुत्र हैं, राम जो है जो दोस्तों वह रजत और रमेश, कविता के रमेश आर द 3 सन्स ऑफ कविता, मतलब कि राम रजत और रमेश आगे कविता के 3 पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, कविता के। तो कविता ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ से बात करते हैं फिर नीचे क्या आएगा, नीचे दोस्तों यहाँ पर तीनों पुत्र आ जाएंगे। कौन कौन, राम, रजत और दोस्तों यहाँ पर है कविता, सॉरी कविता नहीं रमेश है, कविता के तो पुत्र हैं रमेश। कहा गया है सभी पुत्र है, तो पुत्र है प्लस में हो जाएंगे, पुत्र है प्लस में हो जाएंगे, पुत्र है दोस्तों प्लस में हो जाएंगे। आगे मुकुल जो है वह राम का पुत्र है, मुकुल जो है दोस्तों वह राम का पुत्र है। कौन है, मुकुल, मुकुल हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र है प्लस हो जाएगा। आगे कहा गया मुकुल के दादा जय हैं, मुकुल के दादा, अगर दोस्तों यहाँ से बात करते हैं मुकुल के दादा, तो यहाँ से जय कौन हो जाएगा, जय हैं, जय दोस्तों दादा हैं। तो हम कहेंगे कविता क्या है इसकी मतलब पत्नी है। जय अगर पति है तो हम कहेंगे पत्नी, पति पत्नी दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं। फिर जय की एक बेटी निकिता है, जय की दोस्तों एक बेटी हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर निकिता आ जाएगी, निकिता। जब यह जय की बेटी है तो हम कहेंगे यह कविता का भी बेटी है, कविता का भी बेटी है। तो आगे रजत के बेटे अभिराम की शादी रानी से हुई है, रजत के बेटा है अभिराम जो है दोस्तों यह बेटा है।
और इसकी शादी दोस्तों रानी से हुई है, इसकी शादी रानी से हुई है, मतलब यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। आगे और उनकी बेटी इना है, और इनकी जो बेटी दिया गया है, बेटी इना दी गई है, इना है बेटी है। आगे निर्मला निकिता की पुत्री है, निर्मला जो दिया गया दोस्तों वह निकिता की पुत्री है, निकिता की पुत्री है, निकिता की पुत्री है। और कहा गया है जय इना से कैसे संबंधित है। जय कहाँ पर है दोस्तों, अगर जय को हम देखते हैं तो जय यहाँ पर दिया गया है, तो यह इना से कैसे संबंधित है। जय यहाँ पर दिया गया दोस्तों और इना इस जगह पर आ रहा है, तो यह इना से कैसे संबंधित है। हम कहेंगे यह इसके पिता हैं, और पिता मतलब कि पिता या इसके अभिराम पिता हैं, और पिता के पिता, पिता के पिता हमारे दादा हो जाएंगे, और दादा के दोस्तों पिता हैं, दादा के पिता हैं, तो दादा के पिता क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे परदादा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, परदादा हो जाएंगे। तो परदादा विकल्प नंबर ए में है, तो यही दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ए सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया रमेश मनदीप का पिता है। रमेश जो दिया गया दोस्तों, यह रमेश किसका पिता है, यह पिता है मनदीप का, मनदीप का पिता है। आगे दोस्तों क्या बताया गया, कहा गया रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो मनदीप हो गया है और एक बच्चा पता नहीं कौन है। तो मनदीप जो है वह निहारिका के भाई, निहारिका के भाई हैं। मनदीप जो है दोस्तों वह निहारिका के भाई हैं। तो यहाँ से निहारिका कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 2 अगर उनके संतान है, मतलब 2 बच्चे हैं, तो एक तो मनदीप हो जाएगा और एक दोस्तों यहाँ पर निहारिका हो जाएगा, निहारिका हो जाएगी, निहारिका है। तो कहा गया है मनदीप जो है वह निहारिका के भाई हैं। निहारिका के भाई कौन है दोस्तों, यह मनदीप है। निहारिका कविता की बेटी है। अब यह दोस्तों इसके बारे में बता देगा। अब बेटी है, कौन बेटी है, निहारिका किसकी बेटी है, तो यह बेटी होने वाली है कविता की, कविता की। तो कविता रमेश आपस में पति पत्नी हो गए, अब पति पत्नी हो गए हैं। आगे अनन्या कविता की पोती है। अनन्या जो दिए गए दोस्तों, यह कविता की पोती है। अगर पोती या पोते की बात होती है तो हम कहेंगे यह मनदीप से संबंधित है, यह मनदीप से संबंधित है, मनदीप से संबंधित होने वाला। पोता अगर पोती की बात होती है तो पोता और पोती जो होते हैं दोस्तों वह किससे संबंधित है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से वह संबंधित हैं कविता। अनन्या जो है दोस्तों वह कविता की पोती है, अनन्या कविता की पोती है। तो पूछा गया सुजीत अनन्या के पिता हैं, तो सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है। सुजीत जो है दोस्तों वह अनन्या के पिता हैं, सुजीत अनन्या के पिता हैं। तो हम जाहिर सी बात है यहाँ से हम कहेंगे अगर पोती है दोस्तों वह पोती यहाँ पर निकल के आ जाएगी। पोती होगा जो दोस्तों हम यहाँ से बात करेंगे बेटे की, जो बेटा हो जाएगा दोस्तों वह नाती हो जाएगा। नाती या पोता मतलब कि नाती या नतनी होती है, मगर जो बेटी के दोस्तों बेटा होगा वह हमारी पोती या पोतनी होगी। मतलब कि यहाँ से पोती की अगर बात की जाए अनन्या, अनन्या है, अनन्या पोती है, बिल्कुल सही है। आगे क्या बताया गया, आगे कहा गया है, आगे कहा गया है सुजीत अनन्या के पिता हैं। अनन्या के पिता कौन है दोस्तों, सुजीत हैं। जब दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों निहारिका इसकी माँ है और इसके पिता सुजीत हैं, सुजीत हैं। तो पूछा क्या आ गया है, पूछा गया है दोस्तों कि सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है। सुजीत दोस्तों जो है वह मनदीप से किस प्रकार से संबंधित होने वाला है। तो हम कहेंगे यह इसके पत्नी के या इसके पत्नी के भाई हैं। तो मनदीप से कैसे संबंधित, हम कहेंगे यह इसका जीजा होने वाला है, यह इसका जीजा होने वाला है। तो जीजा विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर सी दोस्तों सही जवाब है, क्योंकि यह इसके मनदीप के बहन का पति है, मनदीप के बहन का पति है। तो यहाँ से हो जाएगा जीजा जी, जब उसको हम कहेंगे तो कौन क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, कहा गया सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा। अनुज ने कौन, यह दोस्तों अलग मतलब अगली टाइप हो गई। अगली टाइप की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे दिया गया सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा वह मेरी माता के पिता,
कौन कह रहा है यहाँ से? सुमित की इशारा कोई की ओर इशारा करते हुए। सुमित को दोस्तों हम यहाँ पर बैठा देंगे और अनुज को दोस्तों यहाँ पर हम बैठा देंगे। अभी दोनों को बताना है कि कौन किसका क्या होने वाला है। आगे अब कहा गया वह मेरी माता, वह मेरी माता, माता के पिता, माता के पिता, पिता हो जाएंगे यहाँ पर, माता के पिता के पुत्र, पुत्र, पुत्र मतलब कि इनका भाई हो जाएगा, पुत्र है तो पुत्र के भाई का पुत्र है, पुत्र के भाई, भाई का पुत्र है, का पुत्र कौन है? सुमित है। तो सुमित याद विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, विनीता जो है दोस्तों वह कार्तिक से विवाहित है और है अनुज की माता है। अनुज की माता कौन है दोस्तों? हम कहेंगे अनुज की माता विनीता है। अनुज की माँ जो दोस्तों दी गई है वह विनीता दी गई है। और विनीता का विवाह किससे हुआ दोस्तों? हमें विनीता का विवाह अनुज से हुआ है। सॉरी, अनुज से नहीं, अनुज तो उसका बेटा है। इससे दोस्तों हम कहें कार्तिक से हुआ है, कार्तिक से हुआ है। तो आगे का तो विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है? विनीता सुमित से किस प्रकार से संबंधित है? तो हम कहेंगे सुमित यहाँ पर है, सुमित यहाँ पर है। तो सुमित के पिता, पिता की बहन है, मतलब सुमित के पिता की बहन कौन है दोस्तों? विनीता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? पुत्र, हमारे पापा की बहन हमारी क्या लगेगी? हमारी बुआ लगेगी, बुआ यहाँ से आने वाला है। तो सुमित से कैसे संबंधित है विनीता? हम कहेंगे बुआ संबंधित है, बुआ। बुआ किसमें दिया गया दोस्तों? हम कहेंगे पिता की बहन। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर डी जैसे सही आता है। अगले प्रश्न की ओर हम इशारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पालने में एक बच्ची को इशारा करते हुए श्रीपद ने कहा। कौन कह रहा है? श्रीपद कह रहा है। श्रीपद कह रहा है कि वह मेरे पिता, वह मेरे पिता की माँ, की माँ, की माँ, की माँ की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी, इकलौती बेटी की यहाँ पर बेटी हो जाएगी। बेटी की, बेटी की मतलब बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है। बेटी की आ गया, बेटी की बड़ी बेटी, बड़ी की बेटी यहाँ पर भी हो जाएगी माइनस में। और इसकी बेटी है, इसकी बेटी है। इसकी बेटी कौन है? वह दोस्तों यहाँ पर बच्ची है, वह बच्ची है। तो बच्ची की माँ, बच्ची की माँ यहाँ पर बच्ची की माँ आ जाएगी। तो श्रीपद से कैसा संबंधित है? श्रीपद से क्या संबंध है? हम कहेंगे यहाँ से, हम कहेंगे श्रीपद की बहन होने वाली है। हम कहेंगे उसकी श्रीपद की बहन होने वाली है। तो यहाँ से कैसे संबंधित होगा? हम कहेंगे यह संबंधित है कि बुआ की बेटी, बुआ की बेटी हम कह सकते हैं उसको दोस्तों आंट, आंट सिस्टर, आंट सिस्टर, या हम कह सकते हैं चचेरी। हिंदी में क्या हो जाएगा दोस्तों? उसकी फुफेरी बहन या चचेरी बहन, दोनों एक ही है। चचेरी बहन या दोस्तों फुफेरी बहन, दोनों दोस्तों यहाँ पर एक ही आने वाले हैं। कौन आने दोस्तों? एक ही आने वाले हैं। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाहे दोस्तों आप बुआ की बेटी हुई, अगर हम इसका इंग्लिश में करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर आंट सिस्टर। तो आंट सिस्टर मतलब कि चाहे उसको कह देते हैं हम फुफेरी बहन या चचेरी बहन, कुछ भी कर सकते दोस्तों, आज चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न दिया गया। कहा गया जब लक्ष्मी ने महेश को देखा, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा। कौन देख रहे हैं दोस्तों? लक्ष्मी देख रही है। तो महेश को देखा, लक्ष्मी ने महेश को देखा। लक्ष्मी किसको देख रही है? महेश को। तो लक्ष्मी क्या कह रही है? तो उसने कहा वह मेरी बेटी, वह मेरी बेटी, इनकी बेटी है, कोई पता नहीं है, इनके पिता हैं, बेटी के पिता। बेटी के पिता मतलब कि यह दोनों आपस में पति पत्नी हैं। बेटी के पिता के ससुर, बेटी के पिता के ससुर मतलब कि वह दोस्तों हम कहेंगे वह लक्ष्मी के पिता हो जाएंगे। लक्ष्मी के पिता तभी दोस्तों इनके ससुर हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है, तो इनके पिता हैं। इनके क्या हैं? इनके पिता हैं लक्ष्मी के। तो आगे पिता के हम कहेंगे पिता के ससुर का पुत्र है, पिता के ससुर का
पुत्र यहाँ पर जो होने वाला दोस्तों वह महेश है, वह महेश है। कौन है? पुत्र है, वह महेश है, वह महेश है। आगे महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? महेश जो है दोस्तों वह लक्ष्मी से किस प्रकार से संबंधित है? महेश पुत्र हो जाएगा। तो लक्ष्मी से कैसे संबंधित? हम कहेंगे यह इसके पिता का भाई है, मतलब पिता का बेटा है। तो पिता का बेटा हम कहेंगे यह लक्ष्मी का भाई होने वाला है। लक्ष्मी का क्या दोस्तों? भाई है। भाई विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। विकल्प नंबर ए जो है सही जवाब आता है। हम चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों? कहा गया एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा। रितिका कौन कह रही दोस्तों? हम कहेंगे रितिका कह रही है। रितिका कह रही है कि किसका परिचय करा रही है? लड़के का। लड़का यहाँ पर आ जाएगा। कहा गया यह मेरे पिता के पुत्र, यह मेरे पिता के पुत्र। पिता यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इनके पुत्र की बात करें तो यहाँ इनका पुत्र हो जाएगा। पुत्र प्लस में हो जाएगा। पुत्र का इकलौता पुत्र है, पुत्र का इकलौता पुत्र है। यहाँ पर यह भी पुत्र है। कौन पुत्र है? वह जो लड़का है, लड़का पुत्र है, प्लस में हो जाएगा। तो पूछा गया है रितिका का उस लड़के की माँ से कैसा संबंध है? यह पुत्र है तो यह लड़का है, तो यहाँ पर यह पत्नी इसकी हो जाएगी यहाँ पर। तो पूछा गया रितिका का उस लड़के की माँ से कैसा संबंध है, मतलब कि इसकी माँ से किस प्रकार से रितिका दोस्तों संबंधित होने वाली है। अगर हम कहेंगे तो यह इसके पति के मतलब की बहन है, या इसके पति की बहन है। तो पति की बहन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ननद कहते हैं, ननद कहते हैं। पति की बहन को ननद कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। यह भी प्रश्न हम कहेंगे कि इसको हम मन में भी सॉल्व करते हैं। जैसे एक तस्वीर की इशारा करते हुए मोहन ने कहा, या हम एक तस्वीर की इशारा करते हुए मोहन ने कहा, तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा, जो व्यक्ति है वह मेरी माँ के पास खड़ा और है, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। जो व्यक्ति मेरी माँ के पास में खड़ा हुआ है वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। अगर इनके पिता का इकलौता बेटा हो गया तो दोस्तों हम ही खुद ही वहाँ पर खड़े हैं, हम खुद ही खड़े हैं। तो हम कहेंगे वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? हम कहेंगे वह व्यक्ति जो है मोहन से वह खुद ही संबंध है, क्योंकि इकलौता बेटा है अपने पिता का। तो उनके पिता का हम कहेंगे वह इनका अगर इकलौता बेटा है तो वह उनका दोस्तों यहाँ पर मोहन भाई खुद हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा। तो कैसे हमने इसको सॉल्व किया? तो हम कहेंगे एक तस्वीर की इशारा करते हुए मोहन कह रहा है कि तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरी माँ के पास खड़ा, जो व्यक्ति मेरी माँ के पास में खड़ा है वह मेरे पिता इनके पिता का इकलौता बेटा है। अगर दोस्तों इकलौते बेटे की बात हो रही है तो सिर्फ एक ही बेटा है, तो दोस्तों वह मोहन हो जाएगा, वह मोहन ही हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार संबंधित है? हम कहेंगे वह व्यक्ति मोहन से किस प्रकार, मतलब इसी के अपने खुद की ही बात कर रहा है। तो यहाँ से विकल्प नंबर हो जाएगा डी सही जवाब, मोहन खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वां दिया गया है। कहा गया एक तस्वीर को देखते हुए रुचि सीमा से पूछती है। कौन पूछती है दोस्तों? रुचि जो है दोस्तों वह सीमा से पूछ रही है। अब रुचि यहाँ पर आ जाएगी और सीमा से पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि यह तस्वीर किसकी है? तो सीमा ने कहा, सीमा कह रही है कि इसका जो बेटा है तस्वीर में जो दिख रहा है उसका जो बेटा है, इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। इनकी बेटी यहाँ पर आ जाएगी। इनकी बेटी का अगर पिता बात करते हैं पिता यहाँ पर आ जाएगा। तो पिता जो दोस्तों यहाँ सीमा का पति हो जाएगा। पिता है तो यह पति पत्नी है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि सीमा ने कहा इसका बेटा मतलब किसका बेटा? जो है दोस्तों यहाँ पर इनके पिता के बारे में जिक्र किया गया होगा, पिता या माता के बारे में जिक्र किया गया है। तो तस्वीर किसकी है? तो तस्वीर किसकी है? तो हम कहेंगे तस्वीर जो है दोस्तों वह सीमा के सास की होने वाली है।
सीमा की सास, सीमा की सास होगी दोस्तों। यहाँ से अगर हम बात करें तो सीमा की सास होगी, या तो इसकी, या तो सीमा के ससुर होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो इसलिए दोस्तों हम जाएंगे, मेन प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि वह उसका मतलब कि वह उसका सास है, वह उसकी सास है। तो यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ से दोस्तों दिया गया 13वां प्रश्न दिया गया कि a प्लस बी का अर्थ क्या है। यह दोस्तों अलग प्रकार का मतलब अगली टाइप है, यार दोस्तों अगली टाइप है। यहाँ से देखते हैं कि क्या कहा गया a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है। दोस्तों इस प्रकार के हम प्रश्न को हम जो सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं दोस्तों अंत से। बाकी सारे लोग पता नहीं किधर से, शुरू से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, चाहे अंत से सॉल्व करो चाहे शुरू से सॉल्व करो। दोस्तों अंत से सॉल्व करने का हमारा लॉजिक क्या होता है, जो पहले वाले का संबंध है वह दूसरे वाले से पूछा गया है, इसलिए दोस्तों हम अंत से सॉल्व करते हैं, क्योंकि दूसरे वाले संबंध कहा गया है ना, तो इसलिए हम अंत से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे यहाँ से अगर हम अंत सॉल्व करते हैं, जैसे भी भागे यूं, तो डिवाइड दिया गया बीच में, तो क्या है बेटी है, या इसकी दोस्तों बेटी होने वाली है, बेटी है तो माइनस में हो जाएगा। आगे कहा गया माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, बहन है, यह दोस्तों इसकी बहन होने वाली है, बहन हो जाएगी तो यह भी माइनस हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं गुड़ा, गुड़ा का क्या अर्थ है दोस्तों, भाई है, या इसका भाई है, भाई है तो यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं प्लस, प्लस का क्या अर्थ दिया गया, प्लस का अर्थ दिया गया पिता, या इसके पिता है, पिता है तो पूछा क्या गया है, पूछा जो पूछा गया है उसको हम पकड़ते हैं अब। तो पूछा गया है यूं, यस जो है वह यूं से किस प्रकार संबंधित है, यूं से किस प्रकार संबंधित है, कौन, यस, यस किस मतलब आर किस प्रकार से संबंधित है, यूं से किस प्रकार संबंधित है, मतलब यूं का क्या लगने वाला है आर। तो बात करेंगे बेटी, या इसकी बेटी है, बेटी की बहन हम कहेंगे उसकी भी बेटी हो जाएगी बेटी, बेटी का भाई बेटा हो जाएगा, और बेटे का पिता जो हो जाएंगे दोस्तों वह हमारे पति हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। हम कहेंगे यह दोनों आपस में पति पत्नी है, तो पूछा गया यहाँ से क्या है, उसके पति हैं। विकल्प नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। कहा गया है, यहाँ से हम उसको भी अंत से सॉल्व करते हैं, किधर सॉल्व करते हैं, अंत से। तो अंत से यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एट द रेट का क्या क्या अर्थ है, तो एट द रेट का जो पहला वाला है दोस्तों, यह दूसरे वाले की बहन है, क्या बहन है, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, बहन हो जाएगी। तो आगे कहा गया है कि हैज का क्या अर्थ है, हैज का जो अर्थ होने वाला दोस्तों, यहाँ पर हमको आपकी एंड का क्या अर्थ है दोस्तों, भाई है, मतलब भाई है, या तो प्लस में हो जाएगा। फिर आगे स्टार का अर्थ क्या है, पिता है, पिता है प्लस हो जाएगा। हैज का अर्थ क्या है, पत्नी है, पत्नी है माइनस में। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि टी का पी से कैसे संबंध है, टी का पी से किस प्रकार से संबंधित है, टी का पी से कैसे संबंधित है। यहाँ से हम देखेंगे, हम कहेंगे जब इसका भाई, भाई का पिता, भाई हम कहेंगे भाई, या इसका भाई है, भाई है तो भाई का पिता दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा पिता हो जाएगा। भाई की पत्नी दोस्तों क्या हो जाएगी, मतलब कि पिता की पत्नी हमारी माँ हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ से माँ का हम क्या लगेंगे, तो हम माँ का हम लगेंगे पुत्र लगेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ से हम पी का पुत्र हैं, पी का हम पुत्र हैं। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो विकल्प नंबर सी सही आता है दोस्तों। हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15वां दोस्तों। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि इनमें भी संबंध कैसा आएगा। जैसे यहाँ से देखते हैं हम जेड का वाई से, जेड वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर हम जेड का वाई से संबंध देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से बीच में डॉलर दिया गया, डॉलर का क्या अर्थ होता था, पुत्री है या पुत्री है इसकी। परसेंटेज का क्या अर्थ दोस्तों दिया गया, परसेंटेज का अर्थ बहन दिया गया है, या इसकी बहन है, बहन है तो माइनस में हो जाएगा। और या पुत्री है तो दोस्तों यह भी माइनस में हो जाएगा, यह भी माइनस में हो जाएगा। आगे एट द रेट का अर्थ भाई है, या इसका भाई है तो प्लस में हो जाएगा भाई। आगे हैज का क्या अर्थ है दोस्तों, हैज का अर्थ दिया गया है पिता है, या क्या इसके पिता हैं, पिता हो जाएंगे यहाँ पर, तो प्लस में हो जाएगा। आगे एंड का क्या अर्थ है दोस्तों, एंड का अर्थ दिया गया है पुत्र है, या इसके पुत्र है, पुत्र है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, जब पुत्र है पुत्र प्लस में होता है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि
पूछा गया है में डब्लू जो है वह जेड से किस प्रकार संबंधित है। डब्लू का जेड से संबंध पूछा गया है, तो जेड को पकड़ते हैं, जेड यहाँ पर है और डब्लू दोस्तों यहाँ पर है। तो डब्लू का जेड से किस प्रकार से संबंध, जेड से संबंध पूछा गया है। हम कहेंगे पुत्री है, पुत्री है, सही है। पुत्री की बहन वो भी पुत्री है, पुत्री का भाई वो भी पुत्री है, वो भी वह पुत्र है। तो पुत्र के दोस्तों पिता, पुत्र के पिता हमारे क्या लगेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ से पिता है उसके, तो यह पत्नी हो जाएगी। तो हम कहेंगे वह हमारे पति हैं, वह हमारे क्या दोस्तों पति हैं। तो पति का यहाँ से निकल के आ रहा है, तो पति विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 16वें पर। तो क्वेश्चन नंबर 16वां दिया गया है दोस्तों, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है, यह भी उसी टाइप का प्रश्न होने वाला जिस टाइप का अभी हम करवा रहे हैं, जिस टाइप का दोस्तों हम यहाँ से करवा ही रहे हैं। जैसे यहाँ से देखते हैं कि माइनस का क्या अर्थ डिनोट करता है, तो माइनस जो डिनोट करता है दोस्तों वह पहला वाला दिया गया है पुत्र है, पुत्र है तो यहाँ पर पुत्र हम लिख देंगे, दूसरे वाले का पुत्र है। आगे का आ गया है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है माँ है, या इसकी दोस्तों माँ होने वाली, माँ हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। आगे का आ गया यच जी से, मतलब कि माइनस का अगर क्या अर्थ है पुत्र है, या इसका दोस्तों पुत्र होने वाला है, या इसका पुत्र है तो प्लस में आएगा, प्लस में हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर भागे दिया गया, भागे मतलब कि बहन, बहन है, कौन बहन है, हम कहेंगे ई वाली, ई बहन है, ई बहन है, बहन है तो माइनस में हो जाएगा। तो पूछा क्या गया दोस्तों, पूछा गया है यहाँ से जो पूछा गया है वह निम्नलिखित संबंधों के आधार पर निम्न में से कौन सा संबंध सही संभव नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह संबंध पूछ लेगा और इनमें से कौन सा संबंध पूछा गया है सही नहीं है। तो ई जो है वह यल की पुत्री है, ई जो है दोस्तों वह यल की पुत्री होने वाली है। तो यल का पुत्र के है, तो के की माँ दोस्तों यहाँ पर यच है, तो यच जो है दोस्तों के की माँ है, तो के की माँ है तो हम कहेंगे यह यल और यच आपस में पति पत्नी है। कैसे संबंधित है दोस्तों, पति पत्नी है, क्योंकि जब इसका यह पुत्र है तो पुत्र की माँ जो हो जाएगी दोस्तों वह हमारी पत्नी हो जाएगी, और पत्नी का पुत्र जो है दोस्तों वह हमारा पुत्र ही होगा, और उसकी बहन तो हम कहेंगे पुत्री होगी। बिल्कुल सही है। यहाँ से के जो है वह ई का भाई है, के और ई आपस में भाई हैं, के और ई हम कहेंगे नहीं, यह गलत होगा। तो कौन सा इसमें पूछा गया संभव नहीं है, तो यही जो विकल्प नंबर बी है दोस्तों यही संभव नहीं है, यही यहाँ पर संभव नहीं है। ऐसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रीवियस ईयर का दिया गया है, बी जो है के जो है वह ई का दिया गया। यहाँ पर जो संबंध था दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो संबंध था क्या पूछा गया है, का भाई है। बिल्कुल दोस्तों भाई तो होने वाला है, हमने कुछ और ही देख लिया था, मगर अभी जाकर याद आया कि के जो है वह ई का भाई है, के भाई है ई का, सही बात है। यहाँ से जब इसकी माँ है या तो माँ का पुत्र जो हो जाएगा दोस्तों वह इसका भाई हो जाएगा के का, और या इसकी भाई बहन है, मतलब कि एक के जो है वह ई का भाई है। बिल्कुल सही है, यहाँ से यह भी सही है। आगे सी वाले को बताते यल जो है वह यच का पति है, यल यच का पति है, यल जो है दोस्तों वह यच का पति है। बिल्कुल सही है, अब भी पति पत्नी है। डी वाले को चेक करते हैं दोस्तों, तो यच जो है वह ई की बहन है, यच ई की बहन है, तो हम कहेंगे जब यह माँ है तो माँ की यह पुत्री है, तो हम कहेंगे यहाँ से पुत्री और माँ का संबंध होने वाला है, तो यहाँ से वाहन दे दिया गया, तो जो कि यह गलत हो जाएगा, गलत निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, यह भी दोस्तों उसी पिछले की तरह से संबंधित है। तो पिछला वाला यहाँ पर कैसे था उसी प्रकार से यह भी संबंध, जैसे यहाँ पर दिया गया संबंध कि प्लस है, प्लस का क्या अर्थ है दोस्तों होता है, प्लस का अर्थ होता है माँ होती है, या इसकी माँ है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। आगे माइनस का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर भागे दिया गया, भागे का अर्थ बेटी है, या इसकी बेटी है दोस्तों, यहाँ पर तो माइनस में आ जाएगा। माइनस का क्या अर्थ है फिर, अब माइनस जो करता है डिनोट हुआ दोस्तों इसका भाई होने वाला, भाई का अर्थ प्लस है, और गुणे का अर्थ क्या दिया गया, या इसका दोस्तों पिता होने वाला है, या इसका पिता हो जाएगा। आगे माइनस का डिनोट करता है, या इसका भाई है, या इसका दोस्तों भाई होने वाला है।
भाई हो जाएगा तो प्लस में आएगा। तो पूछा क्या गया, पूछा गया है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत, कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर हम कथन पहले की बात करते हैं तो पी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों, पी का तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो पी का चाचा जो है दोस्तों, पी जो है वह आर का चाचा है। क्या पी जो है दोस्तों वह आर का चाचा है। तो पी आर का चाचा दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर चाचा दिख रहा है कि नहीं, तो पी आर का चाचा है। तो आर की माँ यश हो जाएंगी, यश की बेटी जे हो जाएंगी, यश की बेटी जे हो जाएंगी। और जे का भाई दोस्तों हम कहेंगे वह वाई है। वाई का पिता जो है दोस्तों वह के है। तो के का भाई जो है दोस्तों वह पी है। तो हम कहेंगे यह इसका चाचा हो जाएगा। पी वाला दोस्तों जो है वह चाचा, क्योंकि पिता का भाई जो होता है दोस्तों हमारे चाचा होते हैं। बिल्कुल सही है बी वाला। बी को चेक करते हैं दोस्तों यहाँ से हम, तो बी को चेक करेंगे अगर हम, तो कहा गया जे जो है वह पी की बेटी है। जे पी की बेटी है तो हम कहेंगे यह इसका भाई है। भाई का पिता के है और के का भाई है, तो हम कहेंगे नहीं इसकी बेटी नहीं है, यह इसके भाई की बेटी है। पी के भाई की बेटी दोस्तों यहाँ पर जे है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही जो विकल्प नंबर बी है दोस्तों, यह कथन संबंधित नहीं है। तो विकल्प नंबर बी सही आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18वां प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ से यह अलग टाइप हो गई, मतलब यह अगली टाइप का है। अगली टाइप इसमें क्या दिया गया, पहले तो यहाँ पर संबंध बताया गया है, उसके बाद ढूंढना है इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब आ जाएगा, कौन सा विकल्प इस संबंध को पूरा निरूपण करता है। जैसे यहाँ से बात करते हैं हम, तो संबंध हमको क्या ढूंढना हुआ कि यच जो है वह यम का पिता है। यच यम का पिता है। तो यच दोस्तों क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा किसका, यम का पिता हो जाएगा। तो यहाँ से एट द रेट का क्या अर्थ है, अगर हम एट द रेट का अर्थ पता करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से एट द रेट का अर्थ क्या है दोस्तों, हम कहेंगे पिता है मतलब ए जो है वह बी का पिता है। और एट द रेट का अर्थ है बहन। एट द रेट का अर्थ है ए जो है वह बी की बहन है, ए जो है वह बी की बहन है। दोस्तों यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यहाँ से यच का पूछा गया है यम से, यच का पूछा गया है यम से, तो हम कहेंगे जब इसकी बहन है या, तो या भी इसकी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर बहन भाई का गलत है। आगे यच का पूछा गया दोस्तों, या इसकी बहन है, तो बहन है या भी। एंड का क्या अर्थ है, एंड का अर्थ है पिता है। एंड का क्या था दोस्तों, यह इसके पिता हैं। तो ये पूछा गया है यम का, यम से संबंध पूछा गया, यम तो इसमें है तो बिल्कुल है। और यच का पिता है, हम कहेंगे बहन है, बहन का जो दोस्तों हो जाएगा बहन। एट द रेट का था बहन है, या भी बहन है, और या भी दोस्तों एच की बहन है, बिल्कुल है। और एंड जो है दोस्तों वह इसके, एंड का क्या अर्थ, पिता है, यह इसके दोस्तों पिता हैं। तो यहाँ से यच जो है वह यम का पिता है। यम का पिता दोस्तों यच होने वाला, यहाँ पर अगर यच की बात करते तभी इसका पिता होता, मगर इसमें दोस्तों हम कहेंगे यच का, यम जो है यच का, मतलब कि यम जो है वह यच का पिता है, यम जो है वह यच का यहाँ से पिता बन रहा है। अब देखते हैं सी वाले में, सी वाले में क्या दोस्तों, यहाँ से देखते हैं अगर हम सी वाले की बात करते हैं तो ए भी गलत, बी भी गलत, सी वाला। एट द रेट का क्या मतलब है, यह इसकी बहन है, या भी इसकी बहन है। फिर बहन का जो दोस्तों हो जाएगा, एंड का मतलब क्या होता है, पिता है। बहन का पिता क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पिता हो जाएंगे। मतलब कि यम का पिता किस में दिख रहा है, हम कहेंगे दोस्तों वह विकल्प नंबर सी में दिख रहा है। तो विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों सही जवाब होगा। तो इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन, मतलब हम कहेंगे जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे दोस्तों टाइम टेकिंग वाले हैं, मगर ये जो दिए गए लास्ट के प्रश्न चल रहे हैं अब, तो लास्ट का प्रश्न जितना दोस्तों हमने आप सभी को बताया था कि जैसा हम दोस्तों ऊपर जाएंगे वैसा लेवल दोस्तों उसका ऊपर होता चला जाएगा। तो यहाँ से जो संबंध होने वाला वह विकल्प नंबर यहाँ से सी सही है। जैसे सी सही है तो तुरंत चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कहा गया है ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की बेबी है। ए जो है वह बी की बेबी है। तो पूछा क्या गया यहाँ से पूछा गया कौन सा संबंध दोस्तों, आर जो है वह यश के नाना है। किसमें संबंध से बताया जाएगा
कि आर यस के नाना हैं। कौन नाना है? यस नाना है। किसके नाना है? आर के। आर के नाना यस हैं, मतलब यस का नाना कौन है दोस्तों? आर है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम क्रॉस का क्या अर्थ है? क्रॉस का क्या अर्थ है दोस्तों? यहाँ इसकी बीबी है, बीबी है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। और भागे का अर्थ है, भागे का अर्थ है पिता है, बीबी के पिता हो जाएंगे, बीबी के पिता हो जाएंगे। तो आर यस यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पिता और पुत्र का नहीं है। यहाँ से आगे जब एक वाला गलत हो गया दोस्तों, तो आगे हम चेक करते हैं, तो अगले पर चेक करते हैं, ए गलत, बी को चेक करते हैं। बी को का भागे का दिया गया, भागे का अर्थ दोस्तों यहाँ इसका पिता है, पिता है तो प्लस हो जाएगा। फिर आगे क्रॉस का क्या था? क्रॉस का अर्थ है दोस्तों, यह क्रॉस का क्या अर्थ है? बेबी है, यह इसकी बेबी है, बेबी मतलब कि माइनस। आगे यस जो है परसेंटेज, यह इसके पिता है, पिता मतलब कि पिता हो जाएंगे। तो आर जो है वह यस का नाना है। यस कहाँ पर है दोस्तों? यस का नाना है। यहाँ से भी नहीं आएगा, यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दिया गया दोस्तों, जब यह दिया गया तो इधर आएगा, तो दोस्तों इधर इसकी एज ज़्यादा है, मगर यहाँ से यह पूछा गया है यस का नाना है। यस का नाना कौन है? आर है, तो बिल्कुल गलत यहाँ पर आ जाएगा। सी वाले को चेक करते हैं, तो आर जो है यहाँ से बात करते हैं, अगर हम यू का गुणा में, तो गुणा क्या दिया गया? गुणा का अर्थ होता है दोस्तों, तो बीबी है, या इसकी बीबी है, तो यहाँ पर या इसकी माइनस में हो जाएगा और या प्लस में हो जाएगा। आगे आगे भागे का अर्थ है, भागे का अर्थ दोस्तों पिता है, या इसके पिता हैं, और पिता के पिता दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे, या पिता के पिता दोस्तों आर हो जाएंगे। तो आर का यू से अस से किस प्रकार संबंधित है? तो हम कहेंगे यश के दोस्तों पिता के पिता हैं, यश के पिता के पिता हैं, तो यश के दोस्तों नाना हो जाएंगे, यश के नाना हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पिता है यहाँ, और पिता का पिता, पिता का पिता, तो हम कहेंगे माँ है, माँ के पिता, माँ के पिता दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे, और माँ के पिता का पिता यहाँ पर होने वाला है, माँ के पिता का पिता। तो ये हम कहेंगे हम यहाँ पर हैं, तो हमारे पिता के पिता, हम उनके क्या हो जाएंगे दोस्तों? पोता या पोती होंगे, पोता या पोती होंगे, तो हम कहेंगे वह हमारे दादाजी होंगे, वह हमारे दादाजी होंगे। तो दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत। अब देखते हैं डी वाले को दोस्तों। यहाँ से हम अगर हम डी वाले की बात करें, डी वाले में तो क्या दिया गया है? यहाँ से भागे, भागे का क्या अर्थ होता है? भागे का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ इसका पिता है, पिता है, और गुणे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? गुणे का अर्थ दिया गया यहाँ पर बीवी है, पिता की बीवी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? पत्नी हो जाएगी, हमारी पत्नी हो जाएगी। तो पिता की हम कहेंगे पिता की बेबी दोस्तों जो हो जाएगा दोस्तों हमारी माँ हो जाएगी, पिता की बेबी हमारी माँ हो जाएगी। यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ इसकी बीवी है, तो हम कहेंगे इसकी हमारी माँ हो जाएगी, माँ, और इसके पिता है जे के। जे अभी पता नहीं कि क्या पोजीशन है इसका, लड़की है कि लड़का है। गुड़े का क्या अर्थ है दोस्तों? गुड़े का अर्थ है दोस्तों या इसके पिता है, या इसके पिता हैं। तो पूछा गया है बीवी है, बीवी कौन है? आप मतलब यहाँ पर दिया गया है, तो यश का आर से संबंध यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलने के वाला नाना या नानी की। तो हम कहेंगे इनमें से दोस्तों जब सब गलते हो गए हैं तो सही कौन सा हो जाएगा? हम कहेंगे जो यहाँ पर या भी गलत, ए भी गलत, बी भी, सी भी और डी भी। तो बचता है सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ई। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। इस जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास के लास्ट प्रश्न पर लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है? कहा गया है परमिला जो है वह अकुन की पोती है। अकुन की पोती है, अकुन की पोती कौन हो जाएगी दोस्तों? हम कहेंगे पोती की अगर बात होती है दोस्तों, तो पोती जो होता है पोता या पोती, पोता या पोती, तो हम कहते हैं दोस्तों वह हमारे क्या हैं? वह हमारे हैं दोस्तों, हमारे क्या है? हमारी बेटी की, हमारे बेटी की, हमारे बेटी की दोस्तों बेटी हो जाएगी, बेटी की दोस्तों हम कहेंगे वह अकुन परमिला है। परमिला क्या दोस्तों? पोती है, पोती यहाँ से निकल के आने वाली, या दोस्तों पोती हो जाएगी, पोती है। तो पोती अकुन की है, अकुन की पोती कौन है दोस्तों? परमिला है। इस प्रकार से यहाँ पर संबंधित हो जाएगा। तो परमिला है, परमिला, परमिल लिख देंगे। कौन है दोस्तों? परमिला है, परमिला इसकी पोती है, तो पोती है माइनस में हो जाएगा। आगे क्या दिया गया दोस्तों? कहा गया है जिसकी शादी निकता से हुई है, किसकी शादी निकता से हुई है?
हम कहेंगे जिसका या जिसकी आता है, जो पहले दिया रहता है उसी में संबंध होता है। तो अकुन की शादी किससे हुई दोस्तों? हम कहेंगे निकिता से हुई है, निकिता से शादी हुई है। आगे, यह दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है, पति पत्नी है। निकिता यहाँ पर माइनस हो जाएगी और अकुन प्लस हो जाएगा। तो आगे बताया गया फिर मुरली अकुन का साला है। मुरली जो है दोस्तों वह अकुन का साला है। तो अकुन का साला है तो हम कहेंगे वह निकिता का भाई है, निकिता का भाई है तो हम कहेंगे यह इसका भाई होने वाला है। कौन भाई है? मुरली। मुरली यहाँ पर या इसका दोस्तों हम कहेंगे या इसका भाई होने वाला है। तो मुरली हो जाएगा, मुरली इस जगह पर आएगा। और जिसकी दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, जिसका या जिसकी आता है, जिसका या जिसकी आता है दोस्तों हम कहेंगे वह जस्ट पहले वाले की बात करती है, अकुन की। अकुन की दोस्तों दो बेटियां हैं, एक बेटी तो दोस्तों यहाँ पर यह आ गई है और एक बेटी दोस्तों और आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे फिर कहा गया है जिसकी कोई बेटा, इसके कोई बेटा नहीं है अकुन के। तो राहुल कमल का चचेरा भाई है, राहुल जो है दोस्तों कमल का चचेरा भाई है और परमिला का भाई है, और परमिला का भाई है। भाई कौन है दोस्तों? हम कहेंगे और किसके लिए बात करें? राहुल के लिए। राहुल का भाई और परमिला का भाई है, मतलब कि कमल का चचेरा भाई है और कमल का चचेरा भाई भी है और परमिला का भाई भी है। अगर दोस्तों परमिला का भाई है तो परमिला का भाई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। भाई कौन है? राहुल है, राहुल हो जाएगा। आगे का बताया गया उदय और वनमय निकिता के दामाद हैं। उदय और वनमय निकिता के दामाद हैं। तो अभी नहीं बता सकते कि परमिला के कौन होंगे पिता, और यहाँ से नहीं बता सकते, हम माँ के बारे में जिक्र कर सकते हैं। वनमय की शादी यामिनी से हुई है। वनमय की जो शादी हुई दोस्तों वह यामिनी से हुई है और उनकी दो बेटियां और एक बेटे हैं, उनकी दो बेटियां और एक बेटे हैं। तो उदय और वनमय, अगर हम बात करते हैं दोस्तों वनमय दोस्तों अगर हम यहाँ से देखेंगे तो राहुल बेटा हो जाएगा, एक बेटा है, और परमिला भी एक बहन मतलब एक बेटी है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि वनमय की शादी यामिनी से हुई है, तो यह यामिनी हो जाएगी। और इसकी शादी किससे हुई है? वनमय से, वनमय से शादी हुई है इसकी। तो यह प्लस है और यह माइनस है। और इसकी शादी किसकी हुई है? हम कहेंगे उदय, उदय की यहाँ पर शादी। तो फिर आगे क्या गया? और उनकी दो बेटियां और एक बेटे, एक बेटी तो आ गई और एक बेटा यहाँ पर आने वाली है। तो आगे ये बताया गया उदय का एक बेटा और एक बेटी है, उदय का एक बेटा और एक दोस्तों बेटी हैं, उदय का एक बेटा और एक बेटी हैं। टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। टीना और कहा गया है टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है, तो उदय दोस्तों यहाँ पर आएगा और यामिनी यहाँ पर आने वाली है, यामिनी दोस्तों यहाँ पर आने वाली, मतलब कि उदय यहाँ पर आ जाएगा, उदय इस जगह पर आने वाला है। यह पति पत्नी हो जाएंगे, यह पति हो जाएगा और यह पत्नी। और यहाँ पर आ जाने वाली कौन है? यहाँ पर दोस्तों वनमय आ जाएगी और निकिता यहाँ पर आ जाएगी, यामिनी से है, यहाँ पर यामिनी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग देखो इसमें लग रहा है यामिनी की शादी वनमय से हुई है, वनमय से हुई है। अब दोस्तों वनमय यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यह माइनस में है। तो जिसकी बात किया गया है, जिसकी टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं, यामिनी की बेटियां हैं, यामिनी की दो बेटी हो जाएगी, दो बेटी दिया गया है। और इसके दोस्तों उदय के एक बेटे और एक बेटी यहाँ पर तो आ ही गए हैं। तो कहा गया मुरली अविवाहित है, मुरली अविवाहित है, बिल्कुल सही है। यामिनी का राहुल से कैसे संबंधित है? यामिनी का राहुल से कैसे संबंधित है? हम कहेंगे यहाँ से अगर हम देखेंगे माँ है तो माँ की बहन ही तो है यामिनी, तो यह इसकी दोस्तों मौसी लगेगी। क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो मौसी किस में है? विकल्प नंबर ए में है, क्योंकि यह दोस्तों यह दोनों आपस में बहन बहन थी। तो यहाँ से राहुल का संबंध कैसे हो जाएगा यामिनी से? हमें मौसी का संबंध होने वाला है। विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा।
विकल्प नंबर ए जैसे दोस्तों सही आता है। तुरंत चलते हैं यहाँ से, हम कहेंगे अब यहाँ से यह लास्ट ही प्रश्न था, तो हम आगे कैसे चलेंगे करें। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों डायरेक्शन उनको समझ में आसानी से आ जाए।